सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आमतौर पर आप लोगों ने जब भी रगे हाथ पकड़ने का मामला सुना होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये कार्यवाही लोकायुक्त के विभाग के द्वारा किया गया। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे लोकायुक्त के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, लोकायुक्त किसी किसी खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं, क्या होता है उस कार्रवाई होने के बाद में। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रेजेंट मुद्दा है उसको देख लेते हैं। रीवा कलेक्ट्रेट का बाबू रिश्वत लेते रगे हाथ पकड़े गए हैं। तो क्या क्या मामला है, ज़रा इसको देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे केस स्टडीज़ को भी थोड़ा समझना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो मामला है मुआवजा अवार्ड राशि का। इसका भुगतान करने के लिए उनके द्वारा मांगा गया था 2500 रुपये की रिश्वत, और 1000 की रिश्वत लेते रगे हाथ पकड़े गए कलेक्ट्रेट के बाबू। अब यहां पे ये भी लिखा गया है, विभिन्न विभागों में बैठे हुए शासन के भ्रष्ट कर्मचारियों ने आम लोगों का सुख चैन छीन लिया है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा लगातार की जा रही ट्रैप की कार्रवाई का असर भी ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर नहीं हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी रिश्वतखोरी चरम पर है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने भू अर्जन कार्यालय में एक बाबू को 1000 रुपये की रिश्वत लेते रगे हाथ गिरफ्तार किया। देखो, इसका एक तो मामला ये मैं कहूँगा, बिकॉज क्या होता है कि हमारे यहाँ पकड़े तो जाते हैं, लेकिन पकड़ने के बाद में जो ठोस कदम है, जैसे कि किसी को रगे हाथ पकड़ा गया, इंक्वायरी हुई, उसके बाद में इंक्वायरी होने के बाद क्या पनिशमेंट दिया गया, इसके बारे में आप लोगों ने पेपर में कभी सुना होगा। किसी को सर्विसेज से बेदखल कर दिया गया, किसी को जेल हो गई, ऐसे मामले कम ही कम सुनने के लिए आते हैं। इस समय लोकायुक्त की छापे जरूर हम आए दिन सुनते रहते हैं कि लोकायुक्त कार्यालय ने यहाँ पे छापा मारा, यहाँ पे मारा, इसको रगे हाथ पकड़ा, लेकिन उसको जिसको पकड़ा गया था उसका कितने वक्त में उसकी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट कर दी गई, वो दिनों दिन चलती रहती है। मतलब आए दिन, मतलब मैं तो कुछ ऐसे अधिकारियों से मिल भी चुका हूँ, देख भी चुका हूँ। जब से हम उनको देखते हैं कि लोग कार्यालय ने रगे हाथ पकड़ा, तो उसके बाद उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि अरे हो गया, ये कार्रवाई चलती रहती हैं, साल साल चलती रहती है, कुछ नहीं होता। ये डिस्कशन आम जनता में है, और इसके चलते लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करने में कुछ नहीं होगा, नो एक्शन विल बी टोकन। एवली लोकायुक्त कार्यालय यदि पकड़ भी लेती रगे हाथ तब भी कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि टाइम बाउंड मैनर पे इंक्वायरी कंप्लीट होना जरूरी है, कि आप ये फिक्स कर दो कि भाई 1 साल के अंतर्गत हम फिनिश कर देंगे इंक्वायरी, और उसके बाद पनिशमेंट उसको दे दिया जाएगा, सर्विस से उसको बेदखल कर दिया जाएगा, या उसके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। बट ऐसा अभी नहीं हो रहा है। तो राइट नाउ गवर्नमेंट नीड टू टेक एक्शन रिगार्डिंग दिस एज वेल। नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं। कि मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉर्मेशन 1982 में किया गया। तो पहली बात तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि लोकायुक्त का फॉर्मेशन हमारे मध्य प्रदेश में 1982 में किया गया, और इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1981। यहां पे आपको विशेष तौर पे समझने वाली बात है कि केंद्र में होता है लोकपाल, राज्य में होता है लोकायुक्त। केंद्र के लोकपाल की यदि हम बात करें तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को केंद्र में भारत का पहला लोकपाल बनाया गया था 2019 में। और ये पता होना चाहिए, लोकपाल का जो मुद्दा है वो बहुत काफ़ी गर्मी में रहा, काफ़ी डिस्कस किया गया, चूंकि अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का बहुत बड़ा आंदोलन था। तो वो है लोकपाल। तो लोकपाल केंद्र में होता है, राज्य में क्या होता है, राज्य में होता है लोकायुक्त। तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का फॉर्मेशन फरवरी 1982 में किया गया। वर्तमान समय मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह, जो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। तो एज ऑफ नो हमारे मध्य प्रदेश में एक लोकायुक्त हैं और एक उप लोकायुक्त हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बात करें लोकायुक्त की टीम की, तो लोकायुक्त जो बनते हैं उनके लिए पहली कंडीशन ये है कि उसी इंसान को लोकायुक्त बनाया सकता है जो जज रहे हो सुप्रीम कोर्ट के, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हो, या हाई कोर्ट के जज रहे हो, है ना। दिस इज सिंपल। अब यहां पे आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि उप लोकायुक्त के लिए भी यहां प्रोविजन लिखा है कि एक से अधिक उप लोकायुक्त भी हो सकते हैं। वर्तमान में हमारे यहां केवल एक उप लोकायुक्त है, ये अलग बात है, लेकिन एक से अधिक भी उप लोकायुक्त हो सकते हैं। अब वर्तमान समय जो प्रोविजन बनाया उसमें यह है कि उप लोकायुक्त कौन होंगे, या तो जज ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया, भारत के किसी भी हाई कोर्ट के जज हों, या इसके अलावा यहां पे लिखा है कि केंद्र या राज्य सरकार में उनकी जो रैंक है वो कम से कम एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की रैंक रही हो, उनको भी उप लोकायुक्त बनाया सकता है ना। तो ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की योग्यताएं होंगी। कार्यकाल की बात करें, दोनों का कार्यकाल जो है वो 6 साल का है। रीअपॉइंटमेंट जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब एक बार आप लोकायुक्त बन गए, उप लोकायुक्त बन गए, तो अब दोबारा उसी पोस्ट में नहीं अपॉइंट किया सकते हैं।
वर्तमान में हमारे यहाँ लोकायुक्त के बारे में तो डिस्कस कर ही लिए हैं। उप लोकायुक्त की बात करें, एज ऑफ नो हमारे यहाँ जस्टिस एस के पालो हमारे यहाँ उप लोकायुक्त हैं, तो इनका नाम भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। एक्ट की बात करें तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है किसके खिलाफ में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, किसके खिलाफ में इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या लिखा है, एक्ट कवर्स ऑल पब्लिक सर्वेंट, जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं हर एक कैटेगरी के सबको कवर किया गया है। बस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर और साथ में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उसको इसमें कवर नहीं किया गया। मतलब जो स्पीकर, मतलब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और साथ में जुडिशियल जो ऑफिसर हैं उनको इससे इम्यून रखा गया, अलग रखा गया है। लोकायुक्त की बात करें किसी खिलाफ इंक्वायरी कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कर सकते हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कर सकते हैं, मिनिस्टर के खिलाफ कर सकते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन, ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और बाकी जो रैंक के अधिकारी हैं उनके खिलाफ में इंक्वायरी की जा सकती है। यहां पर आपको विशेष तौर पर समझने वाली बात यह है, जो कि पता होना ही चाहिए, कि जो विधायक हैं मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके खिलाफ में आप इंक्वायरी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोकायुक्त एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। इनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, एसपीई एक्ट के अंतर्गत इनकी इंक्वायरी होती है। तो इनको लोकायुक्त कार्यालय से अलग रखा गया है, इसलिए विधायकों की जो इंक्वायरी है वो लोकायुक्त एक्ट के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। नाउ यहां पर एक और याद रखना है, लोकायुक्त हो या उप लोकायुक्त हो, वो कोई भी इंक्वायरी यदि करना चाहते हैं तो 5 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन आपको याद रखना है कि ऐसे मामले जो पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरी एक्ट 1950 के अंतर्गत या कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के अंतर्गत कवर किए गए हैं, ऐसे मामलों की इंक्वायरी भी आप नहीं कर सकते। नाउ यहां पे आपको याद रखना है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की जो पावर है वो एविडेंस एक्ट 1872, एविडेंस एक्ट 1872 और साथ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत गवर्न किए जाएंगे। और यहां पर एक और चीज है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त आर डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो जुडिशियल होगी और साथ में दे आर डीम टू बी ए कोर्ट विद इन द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो ये है लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के बारे में एक ब्रीफ जानकारी, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं सीधे मामले की तरफ, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और भी लिखा हुआ है जो कि थोड़ा देख लेते हैं। यहां पर याद रखिए, ऑल आफ्टर एलिगेशन, किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में कोई एलिगेशंस हुए हैं उनके खिलाफ में जब इंक्वायरी होती है प्रॉपर तरीके से, तो ये आपको याद रखना है कि लोकायुक्त की टीम हो जो है वो अपनी इंक्वायरी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कर देती है। किसको सबमिट कर देती है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। मतलब इंक्वायरी खुद नहीं, इंक्वायरी एक बार कर लिया, आपको रगे हाथ पकड़ लिया, उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको वो सबमिट कर दिया जाता है। हाँ, लेकिन याद रखिए जो भी अथॉरिटी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उससे उस रिपोर्ट में क्या एक्शन लिया गया है उसे 3 महीने के अंदर अंदर उसको इसकी रिसिप्ट जानकारी देनी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कंडीशन में एक स्पेशल रिपोर्ट वो गवर्नर को भी सेंड कर सकते हैं, है ना। बाद में गवर्नर जो है उसे, गवर्नर को कई बार सजेशन भी देते हैं इनके द्वारा, तो वो आपकी विधानसभा में टेबल की आती है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है जो आपको लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के बारे में पता होना चाहिए। नाउ चलते हैं इस मामले में। तो यहां बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जरा इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहां पर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, लिखा हुआ है भू अर्जन अधिकारी शाखा कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 है हीरामणि तिवारी। इनको 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। यहां खास बात यह है कि मनगांव तहसील के जोरौट निवासी सुनील पांडे पिता स्वर्गीय श्याम सुंदर पांडे से वारिसाना भूमि के मुआवजा अवार्ड राशि का भुगतान करने के एवज में हीरामण तिवारी द्वारा रिश्वत की मांग की गई। बताया गया कि 1 माह से मुआवजा भुगतान करने की फाइल भू अर्जन के बाबू के पास लंबित थी। आवेदक सुनील पांडे द्वारा कई बार उक्त बाबू से आरजू मिन्नत की, परंतु उन्होंने बगैर रिश्वत लिए उनकी फाइल बढ़ाने को तैयार नहीं थे। बताया जाता है कि 1500 रुपए की राशि इसके पूर्व भी लिया चुकी है, बावजूद उनका कार्य नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में लोकायुक्त के पास की गई शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से 1000 रुपए की मांग करना पाया गया। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त ने रिश्वतखोर बाबू को रगे हाथ पकड़ने के लिए उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह तोमर के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम बनाई। नियत समय पर मंगलवार को हीरामण तिवारी द्वारा सुनील पांडे से 1000 रुपए लेते हुए रगे हाथ ट्रैप किया गया। तो ये मामला बेसिकली यहां पर है, ये है रीवा कलेक्ट्रेट का मामला जो कि भू अर्जन जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत है। अब यहां पर ये बहुत सारे मामले आ रहे हैं, कोई एक मामला नहीं, कई सारे मामले आए दिन आ रहे हैं जहां पर लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो फाइनल एक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। इसके कारण लोगों के अंदर जो डर है, खौफ होना चाहिए पैसे लेने का, रिश्वत लेने का, वो खौफ नजर नहीं आता।
यहां पर तो मैं कई लोगों को प्रॉपर तरीके से लोकायुक्त की टीम द्वारा पकड़ा हुआ जानने के बावजूद भी बड़ी बेशर्मी से ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और लोगों से कहते फिरते हैं कुछ नहीं होने वाला। तो यहां पे गवर्नमेंट को यहां पे एक्शन लेना पड़ेगा। पास में भी यदि आप देखो, वैदिक काल में भी वहां पर रित हुआ करता था। रित का अपहोल्डर भगवान वरुण को कहा जाता था। यदि कोई प्रॉपर तरीके से उसके अंदर मोरल लॉ खत्म हो चुका है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था। पास्ट में भी अंग्रेजों ने भी प्रॉपर तरीके से करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों को पनिशमेंट का प्रोविजन रखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रोविजन तो रखे हुए हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। अगर किसी को फांसी की जगह भी प्रोविजन आप रख दो, नियम बना दो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट आप ना करो तो लोग के अंदर डर खत्म हो जाएगा। तो नीड ऑफ द आवर ये है कि गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविजन लाने चाहिए कि जो भी ऐसे मामलों में पकड़ा जाएगा उसका 1 साल के अंदर या विद इन पीरियड ऑफ टाइम उसका प्रॉपर तरीके से निष्पादन होगा और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। तभी जाके हमारे यहाँ करप्शन के जो मामले हैं वो कम हो सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और भी लिखी है, एक माह में 2 से 3 कार्रवाइयों की बात की गई है। लुक एट दिस वन, ये मामला देख लेते हैं। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त गोपाल सिंह धाकड़ द्वारा, ये रीवा के पुलिस अधीक्षक हैं, द्वारा 1 महीने में लगातार 2 से 3 कार्रवाई की जा रही है। 3 अक्टूबर को उमरिया के मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर राजेंद्र माझी को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। ताजुब की बात यह है कि उक्त डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट बनाने के लिए वीरेंद्र यादव से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। वहीं 1 अक्टूबर को सिरमौर के तेंदुन हल्का पटवारी भारतीय अवधिया को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि लोकायुक्त के शिकंजे में छोटे कर्मचारी नहीं, बड़े अधिकारी भी रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं। लुक एट दिस वन, मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला दिखाता हूं। एडीएम रिटायरमेंट से 2 महीने पहले 5,000 की घूस लेते पकड़े गए। पटवारी बोले जमाबंदी नक्शे का खर्च लेगा, पेज गिनकर पैसे लिए। तो यहां पर बेसिकली पटवारी भी इस समय करप्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। भास्कर ने प्रॉपर स्टिंग किया है, उसमें ये चीजें देखने के लिए मिली कि जो पटवारी हैं उनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार के तौर पर चल रहा है। 2 महिला अफसरों ने एक साथ ली रिश्वत, रंगे हाथ पकड़ाई तो रोने लगी। उज्जैन के वाणिज्य विभाग में लोकायुक्त की कार्रवाई की गई। भोपाल में देखें तो घूसखोरी में लोकायुक्त ने पकड़ा था, बीडीए बाबू के लॉकर से निकला 44 लाख रुपए का सोना जेवर। तो ये बहुत ही बड़ा करप्शन हमारे यहाँ इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को अभी कंक्रीट स्टेप लेने की जरूरत है कि जिससे हमारे यहाँ करप्शन को कम किया सके या करप्शन को रोका सके। अर्जेंट नीड है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। लोकायुक्त की जो टीम है वो कार्रवाई करती है, रंगे हाथ पकड़ती है, वो भी चुनिंदा मामले होते हैं। कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है, तो गिने चुने मामले पकड़े आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो मामले हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि लोकायुक्त के पास भी एक लिमिटेड टीम है। कितना आप इंक्वायरी करोगे? तो कहीं ना कहीं यहां पर हमें जनता को भी जागरूक होना होगा और सरकार को भी रूल्स बनाए, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा सख्ती से किया जाए, इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा। आप लोगों की राय क्या है जरूर कमेंट कर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।